12 जुलाई 2026 की सुबह 10:51 के आसपास का वक्त हो रहा था। आगरा के कैंट रेलवे स्टेशन पर हीराकुंड एक्सप्रेस गाड़ी नंबर 20808 आकर रुकती है और ये गाड़ी अमृतसर से चलकर विशाखापट्टनम की तरफ जाती है और आगरा के कैंट रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आकर जब रुक जाती है तो एम कोच के अंदर एक रंजीता राव नाम की एक लड़की होती है जो कि खिड़की से झांक कर देख रही थी। खिड़की से झांक कर देखते क्या है कि आगरा का जो अलग अलग वैरायटी का पेठा है उस पेठे की तरफ को लगातार वो आकर्षित हो रही थी। ये गाड़ी जो होती है वो स्टेशन पर महज 5 मिनट के लिए रुकती है। वो अंदर ही अंदर सोच रही है कि पेठा लूं कि ना लूं। ये सोचने में उसे लगभग 1 से 1.5 मिनट के आसपास का वक्त हो जाता है। अंदर से हिम्मत जुटाती है। जुटाने के बाद सीधा अपना जो साथी होता है जिसका नाम आदेश होता है, आदेश से कहती है कि तुम बैठो और मैं पेठा खरीद कर लेके आती हूँ। जैसे पेठे की बात आती है तो पेठा खरीदने के लिए उतरती है। उतरने के बाद दुकान पर पहुंचती है और दुकान पर जाने के बाद दुकानदार से कहती है कि भैया पेठा किस भाव दिया है। जैसे दुकानदार से पेठे का भाव पूछा जाता है तो दुकानदार उसको कहता है कि मैडम आपको कौन सा वाला पेठा चाहिए, सादा पेठा चाहिए, सूखा पेठा चाहिए, अंगूरी पेठा चाहिए, केसर पेठा चाहिए, चॉकलेट पेठा चाहिए या पान पेठा चाहिए। वहाँ पर इस तरह की लगभग 50 से ज़्यादा वैरायटी होती हैं। अभी उसे लगभग 1 से 1.5 मिनट ये सोचने में लगा था कि पेठा खरीदना है कि नहीं खरीदना है। अब उससे लगभग 1 मिनट से ज़्यादा का समय लग जाता है यहाँ ये सोचने में कि आखिरकार मुझे कौन सा पेठा लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए। दुकानदार से सवाल जवाब करते हुए कहते हैं कि आप ही बता दीजिए कि कौन सा पेठा सही रहेगा, कौन सा नहीं रहेगा, कई दिनों तक ख़राब ना हो, मुझे वहाँ जाना है। अपने बारे में बताना शुरू कर देती है और आखिरकार वो तय कर लेती है कि उसे कौन कौन सी वैरायटी का पेठा लेना है। और जैसे पेठे वाली बात आती है तो पेठा तोल दिया जाता है। तोलने के बाद आता है अब बिल का नंबर। अब जब बिल का नंबर आता है तो जब बिल दिया जा रहा था तो इसी बीच में रंजीता ये समझ नहीं पा रही थी कि उसके पास खुले पैसे नहीं थे और खुले पैसे ना होने की वजह से उसे थोड़ी सी दिक्कत होने लगती है, परेशानी होने लगती है। दुकानदार कहता है कि मैडम आपको खुले पैसे देने ही होंगे। जब बात खुले पैसे देने वाली बात आती है तो लगभग 1 मिनट से ज़्यादा का समय अब उससे बातचीत में निकल जाता है। यानी कि उस रंजीता राव के पास जो ट्रेन रुकने का 5 मिनट का समय था वो 5 का समय निकल जाता है और वो पैसे के लेन देन में ही रुक जाती है। इसी बीच में जो गाड़ी होती है हीराकुंड एक्सप्रेस, उसने लगातार जिस तरह से सायरन बजाया, यानी कि उसने सिग्नल दिया कि हम लोग चल रहे हैं। लड़की इससे पहले कि समझ पाती, गाड़ी की रफ्तार थोड़ी तेज हो जाती है और रंजीता राव अपना पेठा लेकर उस गाड़ी के पीछे लगातार भागने लगती है, दौड़ने लगती है। जैसे भाग रही थी, दौड़ रही थी, चीख रही थी, आवाज़ लगा रही थी कि ट्रेन रोको, ट्रेन रोको। लेकिन ट्रेन तो तभी रुक पाती जब इस गाड़ी को चलाने वाला जो ड्राइवर होता है, लोको पायलट होता है, उसको ही पता चलेगी तभी ट्रेन रुक सकती है। लड़की बहुत ज़्यादा मायूस होने लगती है और इसी बीच में एक व्यक्ति वहाँ पर खड़ा हुआ है जो कि DSS यानी कि डिप्टी स्टेशन सुपरिटेंडेंट। उसकी नज़र जब इस लड़की पर पड़ती है, लड़की को देखता है। लड़की असल में चलने में भी थोड़ी परेशानी हो रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे उसके पैर में कुछ दिक्कत है। उन्होंने लोको पायलट को अपने बोकी टोकी से एक इशारा दिया, एक निर्देश दिया कि गाड़ी रोक लीजिए, एक लड़की थोड़ी परेशानी में है। जैसे गाड़ी की रफ्तार थोड़ी तेज होने वाली थी, बजाय तेज होने की रफ्तार थोड़ी धीमी हो जाती है और जैसी रफ्तार धीमी होती है तो उस लड़की के चेहरे पर एकदम खुशी के भाव हो जाते हैं। वो ट्रेन के पास जाती है और ट्रेन के पास जाने के बाद अपनी ही एम कोच बोगी में बैठने की जैसे ही कोशिश कर रही थी। अब तक लग रहा था सब कुछ ठीक ठाक है, लग रहा था कहानी यहाँ ख़त्म होने वाली है, लेकिन कहानी तो यहाँ से शुरू होती है। कहानी ऐसी शुरू होती है कि इस कहानी की गूंज सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म के माध्यम से बहुत ज़्यादा गूंजती है। लोग इस घटनाक्रम के बारे में जब भी जानते हैं, सोचते हैं, तो लोगों के मन में एकदम सिरन से पैदा हो जाती है कि आखिरकार एक आदमी अच्छा काम कर रहा था, अच्छा काम करने के बदले में उसे सजा क्यों दी गई। आज की इस कहानी के माध्यम से यही जानने और समझने की कोशिश करते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। उत्तर प्रदेश के आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर जैसे ही ट्रेन चलती हुई रुक जाती है, रुकने के बाद फिर एक महिला पुलिसकर्मी होती है और महिला पुलिसकर्मी की रंजीता पर नज़र पड़ जाती है। जैसे नज़र पड़ती है तो उस लड़की को बैठने से पहले ही उस ट्रेन से नीचे उतार दिया जाता है और जैसे ही लड़की ट्रेन से नीचे उतरती है तो उससे उस महिला पुलिसकर्मी की थोड़ी बहस भी होने लगती है। वो तमाम तरह की कुछ बातें कह रही थी और इसी बीच में एक RPF का कांस्टेबल जितेंद्र भी मौके पर आ जाता है और जितेंद्र जैसे मौके पर आता है तो उस लड़की को यानी कि रंजीता को डांटने लगता है, फटकारने लगता है। ये कहने लगता है कि तुमने चैन पुलिंग की है और तुमने इस ट्रेन को रोका है, ये तुमने अपराध किया है। जैसे ये बात कही जाती है तो लड़की तो पहले से ही डरी हुई थी, सहमी हुई थी। उसे लग रहा था कि जो उसका सामान है, जो उसका साथी है, वो इस गाड़ी के अंदर रह गया और वो गाड़ी छूट जाएगी उससे। वो कैसे जाएगी, क्योंकि अगला स्टेशन जो है वो ग्वालियर है और जो इससे पहले जो स्टेशन था वो दिल्ली का निज़ामुद्दीन था। यानी कि ये जो हीराकुंड एक्सप्रेस है वो हर जगह रुकती भी नहीं है। अगर एक बार ट्रेन छूट जाती तो फिर ट्रेन को पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता। अब ऐसी स्थिति में वो लड़की अपनी सफाई देने लगती है। वो बताती है कि साहब मैं
पेठा खरीदने के लिए उतरी थी और पेठा खरीदने में ही मुझे थोड़ा टाइम लग जाता है, ट्रेन छूट जाती है। उसको खुद नहीं पता है कि आखिरकार ये ट्रेन रुकी है तो कैसे रुकी है। लेकिन वो पुलिस वाला होता है, उससे कहता है कि तुमने अपराध किया है और अपराध करने के बदले में तुम्हें चार्ज भरना पड़ेगा। यानी कि उस लड़की से 1000 रुपये ले लिए जाते हैं, लेकिन 1000 रुपये लेने के बाद लड़की को कोई रसीद नहीं दी जाती। लड़की आखिरकार उसे अपने जाना था, लेकिन जाने से पहले ही अब यहाँ पर जो मामला था थोड़ा तूल इसलिए पकड़ने लगता है क्योंकि जो DSS यानी कि डिप्टी स्टेशन सुपरिटेंडेंट जो होते हैं, इनका नाम होता है नरेंद्र सिंह चाहर, वो मौके पर आ जाते हैं और मौके पर आने के बाद मुस्कुराते हुए कहते हैं कि परेशान क्यों होते हो, इस लड़की ने चैन पुलिंग नहीं की है, बल्कि गाड़ी को मैंने रोक पाया। मैंने लोको पायलट को बोला है वॉकी टॉकी के माध्यम से कि गाड़ी रोक लीजिए, इस लड़की की ट्रेन छूट गई है। मैंने सिर्फ मदद के लिए बोल दिया है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसको जाने दो, ट्रेन भी यहाँ से इसको रवाना होने दो। जैसे ही कांस्टेबल जितेंद्र ने ये बात सुनी, जितेंद्र को बहुत ज़्यादा खराब लगता है, अजीब लगता है कि इस तरह की बातें कैसे कर रहे हैं कि एक तो ट्रेन इस लड़की ने रुकी है, ऊपर से आप बीच में कहाँ से आ गए। वो बार बार कहने की सफाई दे रहे थे नरेंद्र सिंह DSS कि इस गाड़ी को इसने नहीं बल्कि मैंने रोका है। इनके रेलवे अफसर ये बात कर रहा है और कांस्टेबल इस बात को सुनने को तैयार नहीं था। इस बीच में नरेंद्र सिंह थोड़ा सा गुस्सा हो जाते हैं। जब गुस्सा होने वाली बात थी, अब जो ये RPF का कांस्टेबल होता है जितेंद्र, उसको लगता है जैसे कि उसकी ईगो हर्ट हो गई है, आखिरकार उसको ऐसा कैसे बोला गया है। और जब ये इस तरह की बात आती है तो फिर कहासुनी शुरू हो जाती है। दोनों में कहासुनी हो रही थी और जब कहासुनी हो रही थी तो RPF का कांस्टेबल अपने साथियों को मैसेज कर देता है, उनको फ़ोन कर देता है और जैसे ही सूचना उनके पास पहुंचती है तो ASI मेघराज मीणा, ASI बालकिशन, कांस्टेबल बदन सिंह और पहले से यहाँ पर जितेंद्र मौके पर मौजूद था। अब यहाँ हंगामा होना शुरू हो जाता है। हंगामा कुछ इस तरह से हो रहा था कि बार बार कांस्टेबल जो था वो ये कहने की कोशिश कर रहा था कि इस अधिकारी ने, इस रेलवे के अफसर ने मुझे गंदी गंदी गालियां दी हैं, मेरे साथ ये बदतमीजी कर रहा था। और जैसे पुलिस वालों ने ये बात सुनी, उन पुलिस वालों ने इस कांस्टेबल की बात पर यकीन कर लिया और ऐसा यकीन कर लिया कि अब इस अधिकारी का जो रेलवे का ऑफिसर होता है इसको पकड़ लेते हैं और पकड़ इसके गिरेबान से लेते हैं। तो कभी गिरेबान पकड़ रहे हैं तो कभी उसका हाथ पकड़ रहे हैं, कुछ पकड़ रहे हैं। लेकिन वो रेलवे का अफसर समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार मेरे साथ ऐसा हो क्यों रहा है। अब देखते ही देखते वहाँ भीड़ बढ़ने लगती है। जैसे वहाँ पर भीड़ बढ़ रही थी तो भीड़ में से भी कुछ सादा वर्दी में लोग होते हैं, तो वो भी उस रेलवे के ऑफिसर को पकड़ना शुरू कर देते हैं। रेलवे का ऑफिसर गिर जाता है तो इसी बीच में 2 पुलिस वाले होते हैं। दोनों पुलिस वाले हाथ पकड़ते हैं और हाथ पकड़ने के बाद उसको घसीटना शुरू कर देते हैं। इसी बीच में एक और पुलिस वाला आदेश देता है कि देख क्या रहे हो, इसके पैर पकड़ लो। यानी कि दोनों हाथ तो पहले से ही पकड़े हुए थे, वो उसको घसीट तो रहे थे और 2 पुलिस वालों ने उसके पैर पकड़ लिए और पैर पकड़ने के बाद उसको घसीटते हुए हाथ और पैर उसे लेके जाने लगते हैं। और लगभग 300 मीटर तक ये दृश्य चल रहा था और यहाँ बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा भी हो जाते हैं। जो हीराकुंड एक्सप्रेस गाड़ी रुकी हुई थी वो अपनी जगह पर रुकी हुई थी। जो लड़की है जिसकी वजह से गाड़ी रुक जाती है, वो लड़की को भी पुलिस वाले अपने साथ पकड़कर थाने की तरफ लेके जा रहे थे। कोई समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार हुआ क्या है। सादा वर्दी में कुछ लोग होते हैं, उन्हें लगता है कि शायद इस व्यक्ति ने कोई अपराध किया है, तो वो वर्दी देखने के बाद उनकी मदद करना शुरू कर देते हैं। जब बिल्कुल थाना करीब में आ जाता है और थाने के अंदर जैसे प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे तो इस बीच में जो रेलवे का ऑफिसर होता है नरेंद्र सिंह चाहर, उन्होंने उसका गेट पकड़ लिया और गेट पकड़ने के बाद आगे ना जाने की कोशिश की तो उनका हाथ जबरदस्ती छुड़ाया जाता है और जब जमीन पर गिर जाते हैं तो पुलिस वाला उन पर थप्पड़ बजाना शुरू कर देता है। एक के बाद एक थप्पड़ बजाए जा रहे थे, ठीक वैसे ही जैसे कि उत्तर प्रदेश के मेरठ में SSP ने उन प्रदर्शनकारियों पर लगातार थप्पड़ बजाए और उन थप्पड़ों की गूंज चारों तरफ फैल जाती है। इसी बीच में ये भी गूंज चारों तरफ इसलिए फैल जाती है, कोई वहां मौके पर मौजूद होता है और मौजूद होने के बाद अलग अलग मोबाइलों से ये वीडियो बनाए जाते हैं और जब ये वीडियो बन जाते हैं तो इस वीडियो को X पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर और अलग अलग जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म होते हैं वहां पर अपलोड कर दिया जाता है। जैसे वीडियो अपलोड होता है तो पूरे देश भर में ये वीडियो बहुत तेजी के साथ वायरल होना शुरू हो जाता है कि कई पुलिस वाले हैं और कई पुलिस वाले एक रेलवे के ऑफिसर को घसीटते हुए ले जा रहे हैं तो कभी थप्पड़ मार रहे हैं। इस तरह का जो दृश्य, इस तरह का सीन था वो वीडियो के माध्यम से जब दिखाई देता है तो लोगों को गुस्सा आने लगता है कि ये आखिरकार पुलिस वाले ऐसा क्यों कर रहे हैं। फिर इसके पीछे की जो मेन वजह आती है कि एक लड़की की मदद कर रहे थे और लड़की की मदद के एवज में इस ऑफिसर के साथ ऐसा हुआ है। तो देखते ही देखते शाम हो जाती है और शाम होते होते फिर यहाँ पर रेलवे के जो अधिकारी होते हैं, कर्मचारी होते हैं, हालांकि इस बीच में रेलवे के अधिकारी मौके पर थे, उन्होंने कहा कि साहब आप ये गलत कर रहे हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आप ये बहुत अपराध कर रहे हैं। तो वो कहते हैं कि ये हमें गाली देगा, ये हमें मारेगा, ये हमारे साथ बदतमीजी करेगा। लेकिन पुलिस वाले थे, वर्दी के सामने हर कोई टिकता नहीं है, टिकना भी नहीं चाहिए क्योंकि उनको जो जिम्मेदारी दी है, इसलिए वो चुपचाप सुनते रहते हैं। हालांकि एक ऑफिसर ने अपने इस रेलवे के ऑफिसर को बचाने के लिए उसके पैर पकड़ लेता है और उसको जाने नहीं देना चाहता है, लेकिन वो भी घसीटता हुआ दूर तक चला जाता है। लेकिन रेलवे के जो ये RPF के पुलिस वाले होते हैं
इन पुलिस वालों की हिम्मत तब टूटती है जब ये वीडियो बहुत तेज़ी के साथ वायरल हो जाता है और रेलवे के कर्मचारी जो होते हैं वो डीआरएम के ऑफिस पर जाते हैं और वहाँ पर हंगामा करना शुरू कर देते हैं। ये जो रेलवे का ऑफिसर होता है, उनकी पत्नी होती है हरेंद्री, उनकी जो बच्चे होते हैं वो भी पहुँच जाते हैं, परिवार के लोग भी पहुँच जाते हैं। अब इसके बाद यहाँ हंगामा होना शुरू हो जाता है। शाम लगभग 7 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। फतेहपुर के सांसद होते हैं राजकुमार चाहर, और जैसे उन्हें ये बात पता चलती तो राजकुमार चाहर भी स्टेशन पर पहुंच जाते हैं। जब स्टेशन पर जाते हैं तो वो भी खरी खोटी सुनाना शुरू कर देते हैं। कहते हैं कि इस घटना ने न केवल सरकार की बदनामी की है बल्कि पुलिस पर भी एक तरह का दाग लगा दिया है। तुम लोगों को ये तमीज भी नहीं है कि किस आदमी से कैसे बात करनी चाहिए, कैसे बात नहीं करनी चाहिए। अगर आप ऑफिसर के साथ इस तरह के व्यवहार कर रहे हैं तो एक आम आदमी के साथ कैसा व्यवहार करते होंगे। अब जब यहाँ से मामला तूल पकड़ने लगता है, रेलवे का जो ऑफिसर था, ये बाकी सब जो ऑफिसर होते हैं वो एक ही मांग पर अड़े हुए थे, जितनी जल्दी हो सके इस मामले में एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। एफआईआर की तहरीर दी जाती है। तहरीर जब दी जाती है तो पुलिस वालों पर मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है और मुकदमा होता है बीएनएस की धारा में, धारा 191(2), 115(2), 351(2), 352 धाराएं जो होती हैं वो बलवा, मारपीट, जान से मारने का प्रयास, इस तरह की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है और इस मामले की जांच पड़ताल दी जाती है सब इंस्पेक्टर मोहित को। लेकिन बात यहाँ नहीं थमती है। अब पुलिस की रेलवे ने गलती मानी और जब गलती मानी तो अधिकारियों ने एएसआई मेघराज मीणा को निलंबित कर दिया, एएसआई बालकिशन को निलंबित कर दिया, कांस्टेबल जितेंद्र जिसकी वजह से पूरी कहानी रची गई थी उसको भी निलंबित कर दिया, कांस्टेबल बदन सिंह उसको भी निलंबित कर दिया जाता है। और इसके बाद फिर आगरा के जो रेल मंडल जनसंपर्क अधिकारी होते हैं जिनका नाम संजय कुमार गौतम होता है, वो मीडिया में आने के बाद कहते हैं कि इस मामले की 3 सदस्यीय एक जांच कमेटी का गठन कर दिया गया है। उस जांच कमेटी में एएसपी आगरा कैंट, एडीईई और एओएम, ये 3 अधिकारी रहेंगे, उच्च स्तरीय अधिकारी हैं। इस मामले की जांच पड़ताल करेंगे और जांच पड़ताल करने के बाद इस मामले में जो भी होगा उचित कार्रवाई की जाएगी। लेकिन नरेंद्र सिंह चाहर जो हैं वो डिप्टी स्टेशन सुपरिटेंडेंट से पहले इंडियन नेवी में हुआ करते थे। साल 2004 में उनकी पोस्टिंग होती है और साल 2019 तक वो यहाँ पर नौकरी करते हैं। उसके बाद ये रिटायर हो जाते हैं। इनके 2 बेटे होते हैं, दोनों बेटे आर्मी स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन इनकी पत्नी को जब ये बात पता चलती है तो पत्नी मीडिया के सामने आती है और मीडिया के सामने आने के बाद कहती है कि मेरा पति कभी आतंकवादियों से नहीं घबराया, आतंकवादियों से नहीं डरा, लेकिन घर में आने के बाद पुलिस वालों ने उनके साथ जो बेइज्जती की है उससे हम बहुत ज़्यादा आहत हैं, परेशान हैं। यदि उन पुलिस वालों ने, जितने पुलिस वालों ने ये हरकतें की हैं, ये काम किया है, घुटनों के बल बैठने के बाद अगर वो माफ़ी नहीं मांगेंगे तो वो अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लेंगे। और जैसे इनका जो बयान था वो सोशल मीडिया पर वायरल होता है तो उसके बाद बहुत बड़ी संख्या में लोग उनके समर्थन में उतर जाते हैं कि हाँ, वाकई पुलिस वालों ने गलती की है। प्रथम दृष्टया इन वीडियो को देखने के बाद तो ऐसा ही लग रहा है कि पुलिस वालों ने गलती की है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन नरेंद्र सिंह ने ये बोला कि सिर्फ निलंबित करना कोई इसमें सजा देना नहीं है, वो कभी भी बहाल हो जाएंगे, फिर से वही हरकत करेंगे। लेकिन जिन्होंने उनके साथ मारपीट की है वो इमोशनल हो जाते हैं, भावुक होते हैं, मीडिया के सामने कहते हैं कि उनको बर्खास्त कर देना चाहिए। बर्खास्त नहीं करेंगे तो ये लड़ाई लंबी लड़ी जाएगी। लेकिन आगे होना क्या है, क्या नहीं होना है, लेकिन एक व्यक्ति जो ऑफिसर होता है रेलवे का, ऑफिसर के साथ उसकी निगाहें उस लड़की पर पड़ जाती हैं जिस लड़की की ट्रेन छूट रही थी, उसको जाना था कहीं दूर। अगर वो ट्रेन छूट जाती तो लड़की के लिए बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी हो सकती थी। उसको वापस पहुंचाने के लिए फिर से रेलवे को, इन पुलिस वालों को आगे आने पड़ता। वो काम उन्होंने पहले से ही कर दिया। वॉकी टॉकी से मैसेज दिया लोको पायलट को, ट्रेन रोकी और उस लड़की को उसके गंतव्य तक जाने की कोशिश करने दी। लेकिन उसकी कोशिश को नाकाम उस वक्त कर दिया जब रेलवे के पुलिस वालों ने, यानी कि आरपीएफ वालों ने उनके साथ बदतमीजी की, मारपीट की। और मारपीट की बात ये सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल होना शुरू हो जाती है। जो भी होगा सो होगा, लेकिन पुलिस वालों को वाकई माफ़ी मांगनी चाहिए, अपनी गलती का एहसास होना चाहिए। मारने वाले से माफ़ी मांगने वाला वैसे बड़ा होता है। माफ़ी मांगकर तुम छोटे नहीं हो जाओगे, इसलिए माफ़ी मांग लोगे तो ज़्यादा सही रहेगा। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और पुलिस वाले, कई बार उनसे ज़्यादा काम लिया जाता है, उन्हें सप्ताह में छुट्टी नहीं मिलती, इसलिए वो फ्रस्ट्रेट भी रहते हैं। लेकिन फ्रस्ट्रेट होने का मतलब नहीं कि आप एकदम से आपा खो देंगे। इसमें सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है। सरकार को उन्हें समय पर छुट्टी देनी चाहिए, उनको कुछ आराम भी देना चाहिए। वो लगभग 24-24 घंटे काम करते हैं, कई बार तो उन्हें पूरी नींद भी नहीं मिल पाती, इसलिए फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। उनके सामने इस तरह की दिक्कतें कई बार आती रहती होंगी, चैन पुलिंग होना, ट्रेन रुकना, उसके बाद उनसे जवाबदेही होती होगी। तो इसलिए पुलिस वालों की भी इसमें इतनी बड़ी बात नहीं, लेकिन उन्हें सोच समझ के कदम उठाना चाहिए था। दोस्तों, जाते जाते मुकेश गुजर हैं, रितेश सैनी, मोहम्मद अली,
यशवीर सिंह, सुरेश कुमार साहू, प्रियंका राजपूत, अंशु शर्मा, शाहीन नसीम, संजिला मुर्मू, सादिक खान, रश्मि शर्मा, कौशल कुमार, सतीश मेहरा, नितिन श्रीवास्तव, कुणाल सोलंकी, श्वेता गुप्ता, प्रमोद कुमार गुप्ता, मनोज कुमार गौतम, जितेंद्र कुमार सोराम, अर्जुन लाल, इन लोगों ने नाम लेने की अपील की थी। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।